मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टी ने अपनी संगठन को कसने में लगी है। शिवपुरी ज़िले की 5 विधानसभा सीटें हैं। पांचों विधानसभा सीटों में 2018 में यहां पर कांग्रेस ने 3 सीटें जीती थी, भाजपा ने 2। 2023 में क्या परिदृश्य रहेगा, इसे समझने के लिए हम आज बात करने के लिए आए हैं प्रमोद भार्गव जी के, जो कि शिवपुरी ज़िले के वरिष्ठ पत्रकार हैं और इंडिया टुडे ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, सबसे पहले शिवपुरी से ही शुरू करते हैं। शिवपुरी ज़िले में कहा जाता है कि वो सिंधिया राजघराने का गढ़ है और इस बार कहा जा रहा है कि थोड़ी एंटी इनकमेंसी भी है, तो आपका क्या मानना है इस बार? देखिए, सिंधिया घराने का गढ़ रहा था, लेकिन अब तो वो भ्रम टूट गया, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चुनाव हार चुके और एक साधारण कार्यकर्ता से चुनाव हारे, तो गढ़ तो उनका टूट गया। अब गढ़ हम कह नहीं सकते, अब तो जो मीडिया है वो गढ़ करके उसको स्थापित करने में लगा रहता है, बाकी गढ़ नहीं रहा। और इससे सिंधिया जी के हारने से अब ये हो सकता है कि उनके परिवार का जो भी प्रत्याशी सामने आता है तो वो भी चुनाव हार सकता है। और जहाँ तक शिवपुरी की स्थिति है, तो शिवपुरी में इस समय देखो, एक तो भाजपा भी इस समय कमज़ोर स्थिति में है। अब वो अलग बात है कि वो रेवड़ियाँ बांट के अपना एक वर्चस्व बनाने की कोशिश में कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि उन्होंने हर वर्ग को कुछ ना कुछ दे के लुभाया है। तो उस वजह से भाजपा का एक महिमा स्थापित हुई है। लेकिन अभी जो सामान्य वातावरण है वो कांग्रेस के पक्ष में है, इसलिए जो वहाँ टक्कर होगी, अब प्रत्याशी यदि कांग्रेस का अच्छा आ जाता है तो यशोधरा जी को मुश्किल तो आएगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। प्रत्याशियों को लेकर किन किन नामों पर विशेष चर्चा है, आपने अगर कुछ उसमें देखा हो? देखिए, अब राकेश गुप्ता अभी कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, ठीक है, भाजपा से कांग्रेस में आए हैं, सिंधिया जी के साथ गए हुए थे वो, तो वो भी एक प्रत्याशी हैं। लेकिन जो प्रत्याशियों की दौड़ में जो चल रहा है कि वीरेंद्र रघुवंशी एंड टाइम पे एक प्रत्याशी वहाँ से हो सकते हैं शिवपुरी से, क्योंकि सिंधिया जी की कोशिश में रहेगी कि वो जो महेंद्र यादव हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट दिलाएं वो कोलारस से। तो ऐसे में वीरेंद्र रघुवंशी जी को टिकट वहाँ से नहीं मिलेगा, तो पार्टी उनसे कह भी रही है कि आप चंदेरी से चुनाव लड़ लो, लेकिन वो चंदेरी जाना नहीं चाहते। तो मेरा जो अनुमान है और मेरे सूत्र जो बताते हैं कि वो शिवपुरी में एंड टाइम पर आ सकते हैं और कांग्रेस का टिकट लेके चुनाव लड़ सकते हैं, और यदि उन्होंने चुनाव लड़ा तो बीजेपी वहाँ संकट में आना तय है। बाकी अन्य तो एक पूरी लाइन है। नरेंद्र भोला भी टिकट मांग रहे हैं, APS चौहान मांग रहे हैं, जो नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं जगमोहन सिंह सेंगर, वो भी चुनाव में टिकट मांग रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मजबूती यदि ये आते हैं वीरेंद्र रघुवंशी कांग्रेस में, तो इनकी जीत को अपन उम्मीद कर सकते हैं कि यही चुनाव जीतेंगे। दूसरे, भाजपा से धैर्यवर्धन शर्मा भी असंतुष्ट हैं, जो कि बचपन से ही विद्यार्थी जीवन से ही संघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उनका भी असमंजस की स्थिति में है वो भी, और कांग्रेस के भी संपर्क में हैं, तो वो भी एक संभावित उम्मीदवार हैं। तो ये दोनों में से यदि कोई आता है तो भाजपा, और यदि यशोधरा जी प्रत्याशी रहती हैं तो उनको संकट आएगा। लेकिन यशोधरा जी स्वयं भी शिवपुरी से लड़ने की स्थिति में अभी पूरी तरह नहीं है, तो वो पोहरी में भी तलाश कर रही हैं कि पोहरी उनके लिए अनुकूल बैठती है या नहीं बैठती है, तो हो सकता है वो स्वयं पोहरी चली जाएं। तो शिवपुरी में जो कांग्रेस का यदि मजबूत प्रत्याशी आता है तो कांग्रेस प्रबल रूप में वहाँ सामने आएगी। ये एक दिलचस्प बात बताई आपने कि पोहरी से भी यशोधरा जी कोशिश कर रही हैं। पोहरी से, भाई साहब, पोहरी की बात करते हैं। पोहरी में जो सुरेश राठखेड़ा हैं, PWD मंत्री जो हैं, वो उनका क्या रिपोर्ट कार्ड है, आपने क्या देखा? देखिए, अब भाजपा क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है, और सत्ताधारी पार्टी के जो भी प्रतिनिधि होते हैं उनसे जनता थोड़ी नाराज़ तो रहती है, क्योंकि सबको तो संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो सुरेश जी के बारे में भी ऐसा कहा जा रहा है। और फिर जो अन्य भाजपा के दावेदार हैं, क्योंकि प्रहलाद भारती जी भी दावेदार हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं, नरेंद्र बिरथरे भी टिकट मांग रहे हैं, तो वो लोग
जो टिकट के उम्मीदवार हैं, तो वो ऐसे में जो सत्तारूढ़ विधायक है, जो पार्टी का विधायक है, उसकी कमजोरियों को और ज़्यादा सामने लाते हैं। तो निश्चित है कि सुरेश राठखेड़ा जी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है, और लेकिन यशोधरा जी जैसे वहाँ से आ जाती हैं तो फिर वो शांत हो जाएंगे, क्योंकि वो ये मान के चलेंगे ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की मर्जी से ये टिकट मिला है, और चूंकि वो उनका पारिवारिक मामला है तो फिर वो शांत हो जाएंगे। वैसे तो वो भी इस उम्मीद में है कि मेरे को टिकट मिलेगा और मैं जीतूंगा भी, क्योंकि वहाँ जो धाकड़ समाज का जातीय समीकरण है वो एक पक्षीय हो जाता है, और अपने जो मुख्यमंत्री हैं वो भी उसी समाज से आते हैं, तो उनका भी उस पूरे समाज पर एक प्रभाव है। तो इस वजह से उनका वो माना जा रहा है कि वो चुनाव जीत जाएंगे। अन्य जो जाति का व्यक्ति होगा उसको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन कैलाश कुशवाहा जो कांग्रेस में आए हैं बहुजन समाज पार्टी से, वो भी एक मजबूत दावेदार हैं, और क्योंकि जब पिछली बार जो भाजपा है वो तीसरे या चौथे नंबर पर चली गई थी प्रहलाद भारती जैसे उम्मीदवार के बावजूद, जो कि 10 साल विधायक रह चुके थे। तो कैलाश कुशवाहा का जो जनसंपर्क है वो बड़ी घनीभूत जनसंपर्क है उनका, और सतत संपर्क में है, तो वो अच्छी टक्कर देंगे यदि उनको टिकट मिलता है। तो आगे देखो पार्टी क्या निर्णय लेती है। यानी कि दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे अभी फ़िलहाल में दिख रही है, प्रत्याशी चयन अगर सही से हो जाए। बिल्कुल, पौरी जैसे अपने यहाँ 2 सीटें तो अभी हैं ही कांग्रेस की, और 3 भारतीय जनता पार्टी की हैं, लेकिन मेरा जो अनुमान है कि इस बार 3 कांग्रेस की, 1 सीट तो बढ़ना ही बढ़ना है, निश्चित रूप से बढ़ना है। वो करेरा पिछोर में तो कहीं कोई संशय ही नहीं है, वो तो जीत निश्चित है ही केपी सिंह जी की, लेकिन एक शिवपुरी कांग्रेस की आ सकती है और करेरा। लेकिन जहाँ तक ज़्यादातर है जो पिछोर पौरी जो है वो भाजपा के पक्ष में रहेगी। प्रत्याशी बदले तब भी उनका दावा प्रबल रहेगा, और प्रत्याशी यदि यही रहते हैं सुरेश जी तब भी प्रबल रहेगा। और यशोधरा जी वहाँ पहुँच जाती हैं तो फिर चूँकि धाकड़ समाज उनको ही वोट देगा, तो उनकी भी उम्मीदवारी मजबूत रहेगी। कोलारस विधानसभा की, कोलारस से वर्तमान में वीरेंद्र रघुवंशी विधायक हैं। आपने जैसा कहा कि हो सकता है कि उनका टिकट कटे, महेंद्र सिंह को सिंधिया जी के खेमे से हैं वो, तो भाई साहब वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी में भी 2-3 उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं अभी की स्थिति में, जो मांग कर रहे हैं टिकट की, चाहे वो देवेंद्र जैन हो या महेंद्र सिंह यादव हो। तो कोलारस में क्या स्थिति देखते हैं? देखिए, यदि कोलारस से वीरेंद्र रघुवंशी जी को टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी से, तो वीरेंद्र मजबूत स्थिति में है, क्योंकि वो लगातार एक जुझारू विधायकों में उनकी गिनती है। प्रशासन से लड़ते हैं, काम भी उन्होंने बहुत कराए हैं उस क्षेत्र में। यहाँ तक कि कोलारस में केंद्रीय विद्यालय भी आने वाला है, जो कि सांसदों के कोटे में रहता है, लेकिन वो इस तरह से उसको लाने के लिए पीछे पड़े कि लगभग वो प्रक्रिया पूरी होने को आ रही है। और हर क्षेत्र में उन्होंने काम किए हैं, जो मैंने वहाँ जाके देखा, मैंने अपने कार्यक्रम भी किए पूरे ग्राम में, खुद उसी क्षेत्र से आता हूँ। तो उनका जातिगत समीकरण भले ही मजबूत नहीं है, यादव समाज के वोट ज़्यादा हैं, लेकिन जो उनकी कार्यशैली है, जैसे पिछोर में केपी सिंह जी की है कि उनका जातिगत समीकरण मजबूत नहीं है, लेकिन अपनी कार्यशैली के दम पे, लोगों के काम और व्यक्तिगत निरंतर जनसंपर्क की दम पे वो लगातार 6 मरतबा से चुनाव जीत रहे हैं। और वीरेंद्र रघुवंशी भी 4 बार विधायक रह चुके हैं, और वो जो चुनाव उन्होंने जो भी लड़े तो वो उसमें पारंगत हो गए हैं उसकी रणनीति में कि चुनाव कैसे जीता जाता है, और वो पैसा भी बड़ी खुले दिल से खर्च करते हैं। और जनता में उनकी जो छवि है वो एक ईमानदार विधायक की है, और प्रशासन से लड़ने के रूप में है। तो वो सरल उम्मीदवार नहीं, उनको हराना कोई आसान नहीं है। मेरे को तो मेरा ये मानना है कि वो भाजपा के यदि प्रत्याशी होते हैं तो निश्चित रूप से वो जीत के आएंगे कोलारस से, फिर वो अन्य लोग कुछ कर नहीं पाएंगे कांग्रेस। एक चेहरा और आया है भारतीय जनता पार्टी में, बैजनाथ सिंह यादव, वो कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हैं। तो कांग्रेस से कौन उम्मीदवार आपको दिखाई देता है अभी संभावित? देखिए, कांग्रेस से जो उम्मीदवार है वो मेरे को जो लगता है वो बैजनाथ सिंह यादव जी को ही टिकट मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस ये मान के चल रही है कि वहाँ यादव वोट बैंक बहुत बड़ा है, और बैजनाथ जी स्थानीय हैं, मतलब कोलारस क्षेत्र के ही हैं। दूसरे वो उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं, खुद जो बदरवास जनपद पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं, और निरंतर सक्रिय हैं।
तो उनका एक अपना प्रभाव भी है, महिमा भी है, वो सब कुछ है। तो ज़्यादातर कांग्रेस टिकट बैजनाथ सिंह यादव जी को ही देगी। अब मांगने को तो वहाँ जो गोटू हैं, जितेंद्र जैन गोटू, उनका भी लग रहा है कि वो भी हैं, टिकट मांग रहे हैं, वो कांग्रेस में आने के लिए भी वो तड़फ रहे हैं। तो वो तमाम लोग हैं, लेकिन टिकट अंततः बैजनाथ जी को ही मिलने की ज़्यादा संभावना है। भाई साहब, आपने पिछोर का जैसा कि कहा कि वहाँ स्थिति लगभग स्पष्ट है, लेकिन पिछले दिनों जो प्रीतम लोधी का पूरा मामला हुआ, उनकी जाति का बाहुल्य भी है पिछोर में, तो पिछोर की में स्थिति क्या वही रहेगी या इस बार कुछ बदलाव की आपको दिखती है गुंजाइश? देखिए, जो केपी सिंह जी 6 बार से विधायक हैं जी, और जो पिछले जो परिणाम आए थे उसमें वो सबसे ज़्यादा कम वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। अब प्रीतम सिंह लोधी जी, उनको मेरे को जो लगता है कि अब और पीछे जाएंगे, वो कम वोट उनको मिलेंगे, क्योंकि ब्राह्मणों के खिलाफ जो उन्होंने अनर्गल टिप्पणी की है उससे ब्राह्मण समुदाय भी नाराज़ हुआ है और ब्राह्मणों के साथ अन्य समुदाय भी नाराज़ हुआ है, क्योंकि उसकी कोई तुक नहीं थी, कोई अर्थ नहीं था, आप किस कारण से बोल रहे हो। और तो तमाम खुद लोधी समाज के लोग भी मेरे को नहीं लगता कि पूरी तरह उनसे सहमत होंगे, तो वो और उनको नुकसान होगा इससे प्रीतम लोधी जी को। अब तो इससे क्या होगा कि लोधी बना मान्य जो समाज है वो ध्रुवीकृत होगा और केपी सिंह जी और ज़्यादा मतों से पिछोर विधानसभा सीट से चुनाव जीतेंगे। कम से कम मेरा मानना है कि 20,000 वोट से लगभग वो चुनाव जीतेंगे, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। भाई साहब, आखिरी सवाल, ज़िले में 5 सीटें में कितनी सीटें कांग्रेस, कितनी बीजेपी? लेकिन मैंने कहा ना कि इस बार कांग्रेस की 1 सीट तो बढ़ेगी, अभी 2 हैं वर्तमान में, तो 1 तो 3 सीट तो कांग्रेस को मिलनी है, लेकिन एक आध और भी आ जाए तो कोई उसमें आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस का माहौल है। हालांकि शिवराज सिंह जी ने लगातार जो रेवड़ियाँ बांटी हैं, जनता को व्यक्तिगत जो लाभ दिया है, उससे उनकी एक दानदाता की छवि बनी है और लोग इस वजह से केवल पैसे के कारण आकर्षित हुए हैं। लेकिन चुनाव जब मतदान का समय आएगा, स्थितियां बहुत तेज़ी से बदलती हैं राजनीति में, तो वो स्थिर रह पाएंगी या नहीं रह पाएंगी है अभी नहीं कह सकता, लेकिन 3 और 2 का 3 कांग्रेस को और 2 भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा तो तात्कालिक स्थिति में हम कह ही सकते हैं। चलिए, पत्रकार प्रमोद भार्गव जी, तो हम लगातार इस प्रकार की चर्चाएं आपके लिए लेके आते रहेंगे। शिवपुरी ज़िले की जितनी भी विधानसभाएं, उनके राजनीतिक परिदृश्य को समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे यूथ मीडिया। नमस्कार।